दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, उन्हीं के दिए हुए विचार और उन्हीं की दी हुई प्रेरणा से और महाराज को अंग संग जानकर आप सब नारायण रूप संगत के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। आज के विचार का विषय है शुक्राना और सत्सिमरन। ये जो निरंतर कृपा परमपिता परमात्मा की मेरे ऊपर हो रही है, प्रतिपल प्रतिदिन, क्या मुझे उसका एहसास है? और अगर मुझे उसका एहसास है तो क्या मेरा ईश्वर के प्रति उसका शुक्राना है? और इतनी असीम कृपा को क्या मैं अपनी जीवन की डेली की दिनचर्या में, सत्सिमरन में कितना गंभीर हूं, आज इस पर दास चर्चा करने का प्रयास करेगा। अगर परमात्मा की कृपा की बात करूं तो जब से ये देह इस संसार में आई है, उसी क्षण से, या ये कहूं कि जब से इस देह का माता के गर्भ में जब से इसका प्रवेश हुआ, तभी से परमपिता परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा निरंतर बरस रही है और आज तक बरस रही है। 9 महीने मां के पेट में कैसी कैसी मुश्किलों से, कैसी मां के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही प्यार से भरी मां, ममता से भरी मां, जिसने मेरा मलमूत्र, मुझे भूख लगी हो तो खाने को दिया। कितने बच्चे अनाथ पैदा होते हैं, कितने बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, कितने बच्चे अंधे पैदा होते हैं। जरा यहीं से सोचिए परमात्मा की क्या कृपा मेरे ऊपर है। अगर मैं अंधा होता तो एक 24 घंटे किसी अंधों के आश्रम में जाके गुजार के देखिए क्या उनकी जीवन की दिनचर्या है और कैसी कैसी मुश्किलों को उनको एक एक पल सामना करना पड़ता है। किसी के हाथ नहीं, जरा कल्पना कीजिए उनकी दिनचर्या कैसी होगी, कैसे वे अपना मलमूत्र साफ करते होंगे। किसी के पांव नहीं, मैं जरा से छलांग मार के कभी स्कूटर पर जा बैठता हूं, कभी गाड़ी में जा बैठता हूं, कभी घूमने निकल जाता हूं। क्या शुक्राना है मेरा परमपिता परमात्मा का, परमात्मा के लिए इन सब चीजों का आज तक। अगर आज की जनरेशन में बात करूं तो मैंने हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि ये तो ईश्वर ने इतना तो मेरा करना ही था, कि जैसे मैं, ईश्वर ने मेरा कोई कर्जा देना है। मेरे घर में पंखा चल रहा है, जरा एक दिन झुग्गी वाले के पास रह के देखिए, 44 डिग्री के टेम्परेचर में इस पंखे का क्या शुक्राना है मेरा परमात्मा के लिए। बारिशों के दिन है, मेरे सर पर छत है, क्या शुक्राना है मेरा ईश्वर के प्रति इसके लिए। अगर इसको अध्यात्म की दृष्टि से और बड़ी सूक्ष्मता से देखा जाए तो मेरा एक पल भी ईश्वर की कृपा के बिना गुजर नहीं सकता। मैं घर से निकलता हूं और शाम को घर वापस आ जाता हूं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपालता से ही। मेरा जन्म से लेकर आज तक का सफर सिवाय निरंतर परमपिता परमात्मा की ये जो कृपा मेरे पर बरस रही है, इसके बिना पॉसिबल नहीं। लेकिन मैं अपने अहंकार, अपने कर्तापन, मैं की वजह से मुझे इसका ज्ञान ही नहीं। अगर कोई अमीर है तो उसका प्रारब्ध उसको ईश्वर ने दिया, और मैं समझता हूं कि मेरी बुद्धि, मैं कितना चतुर हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं कितनी होशियारी है, इस कारण मैं इतना अमीर हूं। अब कोई गरीब है तो उसका प्रारब्ध ईश्वर ने लिखा वैसा, और कोई अमीर है तो उसका प्रारब्ध ईश्वर ने लिखा, कोई अपंग है उसका प्रारब्ध ईश्वर ने लिखा, कोई तंदुरुस्त है तो उसका प्रारब्ध ईश्वर ने लिखा। तो क्या शुक्राना है मेरा उसके प्रति, ईश्वर के प्रति क्या शुक्राना है मेरा आज तक। अब ये तो रही मेरी देह की बात। अब इस तपिश भरे संसार में जैसे एक आग का गोला हो और उसके अंदर परमात्मा ने मेरे लिए हरी भरी घास की
हरी भरी घास मेरे लिए बिछा दी हो। जिस संसार में इतनी तपिश, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, क्रोध, हर तरह के 5 विकार दिन ब दिन निरंतर बढ़ोतरी पर हैं, और इस तपिश भरे संसार में मुझे ये महाराज की शिक्षा, पवित्र शिक्षा, जिसमें कोई मिलावट नहीं, मेरे बिना कोई जंगलों में भागे हुए, बिना किसी महापुरुष के पीछे रात दिन जागे हुए, मेरी ये शिक्षा प्रारब्धवश परमात्मा ने मेरी झोली में डाल दी। इसका क्या शुक्राना है मेरे लिए। महाराज से एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा, महाराज ने उसका उत्तर दिया, प्रेमी जी, संतों का मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा व विचार सुनकर सब समझ में आ जावे, यह बड़ा दुर्लभ है। उसके बाद यह और भी दुर्लभ है कि इसी समझी हुई शिक्षा पर चला जावे। अब जरा मैं अपने आप को सुनाता जाऊं और जरा कितना मैं ना शुक्रा हूं, इसका मैं आंकलन खुद अपने 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 जो जिस लेवल पे अपने अपना आंकलन करते जाएं। प्रेमी जी, संतों का मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा व विचार सुनकर सब समझ में आ जावे, यह बड़ा दुर्लभ है। जब तक शिक्षा पर चला नहीं जाता, संतों के मिलने और ना मिलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह सब दुर्लभ ही है। इसीलिए यह दुर्लभता करके यह बात कही गई है कि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संग संस्कृति कर अंता। अब ब्रह्मलीन सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी के ही मुखारबिंद से हमने ये श्रवण किया कि किसी सतपुरुष का मिलना कितना दुर्लभ है। कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म होंगे, सतोगुणी कर्म होंगे कि ये पवित्र शिक्षा प्रारब्धवश ईश्वर ने मेरी झोली में डाल दी। अब ये शिक्षा मिलने पर इस शिक्षा को मेरा डेली के मेरा जो 5 नियमों में जो मुख्य साधन है सत्सिमरन, उसके प्रति मैं किस श्रद्धा से, किस समर्पण से, किस शुक्राने से मैं सिमरन में बैठता हूं, आइए इसका आंकलन करते हैं। महाराज ने जैसे कहा कि ये शिक्षा का मिलना बहुत दुर्लभ है, और मुझे यह पता है कि अगर मुझे आत्मिक उन्नति चाहिए तो उसके लिए मेरा सत्सिमरन के बिना गुजारा नहीं। और सत्सिमरन का अगर पहली लाइन महाराज की पढ़ी जाए तो यह नियम इंसान से देवता बनाने वाला है। सत्सिमरन के चैप्टर की सबसे पहली लाइन, यह नियम इंसान से देवता बनाने वाला है। अब अगर किसी को कहा जाए कि आपको मैं ये सूत्र देता हूं, ये नियम देता हूं, आप गूगल के सीईओ बन जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं 99.99% पॉपुलेशन उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी, क्योंकि सबको अपनी संसारिक तरक्की करनी है। मुझे अपनी आध्यात्मिक तरक्की नहीं करनी, इसलिए ईश्वर के प्रति लिखी गई ये लाइन, इसके लिए मेरा क्या मायना है। ये नियम मुझे इंसान से देवता बनाने वाला है, और सारा दिन इसके लिए मेरी क्या तैयारी है। महाराज ने कहा मेरा सिमरन सुबह शाम होना चाहिए। अब जिस चीज की मुझे, मान लीजिए मुझे सफर पर जाना है शाम को, तो उसकी तैयारी मैं सारा दिन करता हूं। अपने काम, मेरा ध्यान सिर्फ उधर लगा रहता है कि मेरी शाम की गाड़ी मिस ना हो जाए, उसके लिए मैं फटाफट अपने सारे काम करूं, अपनी तैयारी करूं, ताकि मेरी शाम की गाड़ी मिस ना हो। अब सत्सिमरन में मुझे सुबह शाम बैठना है, उसके लिए मेरी क्या दिनचर्या है, सारा दिन मेरा क्या स्वभाव है, किस संस्कारों से मैं दुनिया में विचरता हूं, जरा इसका आकलन हम खुद करके देखें। महाराज कह रहे हैं, जब तक समर्पण बुद्धि दृढ़ ना होवे, तब तक मानसिक दोषों से पवित्रता प्राप्त नहीं होती। अब अगर मेरा ये नियम सत्सिमरन मुझे इंसान से देवता बनाने वाला है, तो इसकी तैयारी भी कोई ऐसी वैसी तैयारी नहीं हो सकती। महाराज ने कहा मेरा जीवन बाहोश जीवन चाहिए, एक एक पल
मेरी आंख के आगे इतना मोटा लेंस होना चाहिए कि मैं किस तरफ देख रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं, क्या मैं सुन रहा हूं। जब तक मुझे हर एक जीव में जीव नजर नहीं आता, ईश्वर नजर नहीं आता, ब्रह्म नजर नहीं आता, मेरा सत्सिमरन में मन लग ही नहीं सकता। अब अगर ये कहूं कि किसी से मेरी ईर्ष्या द्वेष है, किसी को मैं किसी को ना पसंद करता हूं, तो वो भी मुझे खटखट खटखट लगती रहेगी। अगर वो उसको भी मैं अगर जीव रूप नहीं देखता, उसको भी अगर मैं ब्रह्म रूप नहीं देखता, तो वो सब सिमरन में आके मुझे तंग करेगा ही करेगा। मुझे अपनी निरंतर इतनी सफाई करनी है अपने सिमरन में, इस इंसान से देवता बनने के लिए, कि महाराज जी को ये जो कहना है कि मुझे जीते जी मरना पड़ेगा। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जब तक समर्पण बुद्धि दृढ़ ना हुए तब तक मानसिक दोषों से पवित्रता प्राप्त नहीं होती। तो अब मैं जरा अपना आकलन करके देखूं, क्या मेरा समर्पण है सिमरन के प्रति। सबसे पहले सिमरन में मेरी दृढ़ता चाहिए, मेरी समय की पाबंदी चाहिए, और मेरी उम्र के हिसाब से जो गुरुदेव ने मुझे समय सीमा दी है, क्या मेरी उसमें दृढ़ता है। आधे से ज्यादा तो हम यही फेल हो जाते हैं कि आज कहीं जाना पड़ गया, आज बरसात है, आज गर्मी है, आज काम ज्यादा था, तो मेरी सिमरन कभी कर लिया कभी नहीं किया। और महाराज कह रहे हैं जब तक समर्पण बुद्धि दृढ़ ना हो गए तब तक मानसिक दोषों से पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक पवित्रता से अभ्यास ना बन पड़े, अब सारा दिन मेरी क्या दिनचर्या है। मैं जरा अपना आकलन करूं कि अगर मुझे सिमरन पर बैठकर ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो क्या जब तक पवित्रता से अभ्यास ना बन पड़े, अब पवित्रता से अभ्यास तभी बन पड़ेगा जब मेरा सारा का सारा दिन ईश्वर के कहे अनुसार, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन के अनुसार चलेगा। सारा दिन मैं लोगों की गर्दनें काटता फिरूं, क्रोध में ग्रसित रहूं, काम का कोई पता नहीं मुझे, 5 विकारे हर चरम सीमा पर हैं, और शाम को फिर मैं आके सुबह शाम में अगर सिमरन करने बैठता हूं तो फिर कहता हूं जी मुझसे 15 मिनट से ज्यादा बैठा नहीं जाता, मेरा मन उठ उठ के बाहर आता है। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक पवित्रता से अभ्यास ना बन पड़े तब तक निश्चल शांति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु ने लिख के दे दिया, और मैं हमेशा कोई ना कोई शॉर्टकट चाहता हूं, हमेशा किसी ना किसी तरीके से मुझे इसका कोई शॉर्टकट मिल जाए। अब सिमरन करने की एक और छोटी सी बात जहन में आ रही है कि महाराज ने कहा कि मुझे टेक लगाकर नहीं बैठना, मुझे किसी दीवार का सहारा नहीं चाहिए, मैं किसी से टेक लगा के ना बैठूं, और मैं जब बैठूं तो मेरी गर्दन आगे को ना झुकी हो, मेरी ये जो ठोडी है ये मेरे फर्श के धरती के लेवल पर होनी चाहिए। ये सिमरन सब कर्मों से महाकर्म है। मैं महाकर्म बैठने लगा हूं, क्या मैं अपना मुंह हाथ धोता हूं? बहुत छोटी सी बात। महाराज ने कहा कि सिमरन प्रेम से करना चाहिए। ये तेरी छोटी छोटी बातों में ही ईश्वर के प्रति प्रेम छुपा है। तेरी पीठ सीधी रहती है, तेरी गर्दन नहीं झुकती, तू बैठने से पहले हाथ मुंह धो के बैठता है, होंठ जबान बिल्कुल बंद होने चाहिए। ये छोटे छोटे सूत्र जो गुरुदेव ने बताए, अगर मैं इनको पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से इनका मैं पालन करूं तो शायद मेरे सिमरन में जरा सा प्रेम झलकना, ईश्वर के प्रति झलकना शुरू हो जाए। महाराज कह रहे हैं जब तक पवित्रता से अभ्यास ना बन पड़े तब तक निश्चल शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इस वास्ते प्रभु आज्ञा में तमाम कर्मों को समर्पण करने का भाव दृढ़ करना चाहिए। अब सारा दिन मैं संसार में विचरता हूं, और किस किस तरह के प्लानिंग है मेरे दिमाग में है, किस किस तरह के विचार मेरे मन में उठते हैं। और महाराज यहां पर कह रहे हैं कि इस वास्ते प्रभु आज्ञा में तमाम कर्मों का समर्पण करने का भाव दृढ़ करना चाहिए। और मैं प्रतिदिन हर पल संसार में अपने अपने भावों को दृढ़ करने में लगा रहता हूं। महाराज आगे कह रहे हैं और वासना के वेग को प्रभु प्रेम की धारणा से नाश करके नित्य सतनाम के सिमरन में दृढ़ करना चाहिए। अब इसी सिमरन के प्रति, अभ्यास के प्रति महाराज के मुखारबिंद से
निकले हुए कुछ और चंद शब्द कि मुझे किस तरह अभ्यास करना है। महाराज ने, गुरुदेव ने एक भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन मैं अपनी नालायकियों की वजह से, अपने आलस की वजह से, हर तरफ मुझे शॉर्ट, संसार में तो मैं बिल्कुल, मुझे सब चीज एक से एक बढ़कर चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर जहां मेरा तप, जहां मेरा बलिदान, जहां मुझे कुछ छोड़ने के लिए कह दिया जाए, मैं उस समय हर समय कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता हूं। अब देख लीजिए, महाराज ने कहा अभ्यास करने के बारे में सीधा बैठना चाहिए। अब अगर मेरा 2 घंटे का मेरा सिमरन है, तो आंकलन हम खुद करके देख लें, हम किस तरह से चला हूं। मैं कुंडली जागरण, मैं चला हूं इंसान से देवता बनने के लिए। किस लहजे से मैं बैठा हूं, जरा कल्पना करके देखें आप अपने आप को। 15-20 अगर सुबह की लेकर शाम तक काम करता हूं, 15-20 मिनट मेरे खराटे शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे मुझे नींद की गोली देकर किसी ने सुला दिया। मैं अभ्यास पर नहीं बैठा और उठ के कमरे से बाहर ऐसे जाता हूं कि जैसे पता नहीं मैंने कौन से ईश्वर की प्राप्ति कर ली। तो जब तक मेरे मन में सारा दिन, अगर मेरी सारी दिन की दिनचर्या, मैं कोई एक हफ्ते की बात नहीं करना चाहता, एक महीने की, एक साल की, सिर्फ और सिर्फ आज के और कल के दिन की, एक दिन की, उस जिस दिन मैं जी रहा हूं उस दिन की बात करूं। अगर उस दिन को मैंने सवार लिया तो मेरा आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना, आने वाला साल, आने वाली जिंदगी, आने वाला जन्म सुधर जाएगा। कर्म करते समय महाराज ने कहा कि तुझे हर समय भावुक रहना है। गलती से भी मैं किसी से दुर्व्यवहार ना करूं। हर समय मुझे ये ना चेष्टा लगी रहे कि मेरी जेब गर्म रहे, दूसरे का जितना मर्जी गला काटता रहूं। महाराज कह रहे हैं अभ्यास के मुताबिक सीधा बैठना चाहिए, शरीर ढीला रखना चाहिए, श्वास ना ज्यादा तेजी से लेनी चाहिए और न ही ज्यादा रोकनी चाहिए, बल्कि दरमियान यानी मध्यम हालत में सिर्फ नाम का शुद्ध उच्चारण अंतर सुरती में करना चाहिए। नाम के जाप से खुद ब खुद की सांस अपने हालात मुताबिक चलेंगे। तुमको सिमरन में तवज्जो यानी ध्यान लगाना चाहिए, ना कि वक्त की मर्यादा विचार करते समय। मेरी तो आंख बार बार खुलती है कि देखूं कितना समय रह गया सिमरन में, सिमरन के खत्म होने में। अब जिसको परमात्मा के प्रति धुन लगी हो, उसको घड़ी की क्या परवाह। उसको उसकी पीठ दर्द हो रही है तो उसको जरा सा भी ये त्याग, मैं इतना बलिदान नहीं कर सकता कि गुरु ने कहा कि टेक नहीं लगा के बैठनी, तो तू बैठ के तो देख, तेरी सीधी पीठ करने में जाने क्या राज छुपा है। लेकिन मुझे हर जगह लग्जरी चाहिए, हर जगह मुझे आराम चाहिए। और फिर मैं कहता हूं 10 साल मुझे सिमरन करते हो कि मेरा कुछ नहीं बना, तो दोष गुरुदेव का। महाराज कह रहे हैं तुमको सिमरन में तवज्जो लगानी चाहिए, ना कि वक्त की मर्यादा विचार करते रहें। अपने आचार, संगत और भावना को दुरुस्त करें। फिर वही बात, अगर मेरी दिनचर्या में मेरा आचार, मेरी संगत और मेरी भावना दुरुस्त नहीं, तो सुबह और शाम के सिमरन में मैं तरक्की नहीं कर सकता। बाहोश, बाखलाक यानी सदाचारी और सही श्रद्धा युक्त बने, तभी संसार की अग्नि से कुछ ठंडक मिलेगी। इसके आगे ग्रंथ श्री समता विलास में महाराज ने सत्सिमरन के प्रति एक से बढ़कर एक सूत्र इस जीव को दिए हैं कि यह नियम इंसान से देवता बनाने वाला है। फिर वही बात, जब मुझे पता चल जाए कि ये सूत्र मुझे देवता बना देगा, इससे आगे क्या पढ़ना और क्या सुनना बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी आध्यात्मिक जाहिलता ही है कि मुझे इतना सुनने के बाद, इतना सत्संग श्रवण करने के बाद जगह जगह मत्थे रगड़ता हूं, मेरी बुद्धि में ये बात जाती ही नहीं। जरा कल्पना करें कैसे कैसे संस्कार, कैसे कैसे पूर्व जन्मों के कर्म है कि इतनी साफ शुद्ध पवित्र शिक्षा मेरे जहन में नहीं उतरती। जो नियम मुझे इंसान से देवता बनाने वाला है, उसके प्रति मेरी क्या श्रद्धा है। अभी हम सब ने सुना कि मैं माता के गर्भ से अब तक अगर जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ उसी परमात्मा की कृपा से। और क्या शुक्राना है। और इस शुक्राने के इस सारे कर्म के बाद ईश्वर ने मुझे ऐसी पवित्र शिक्षा दे दी,
उस पर चलने के लिए एक से बढ़कर एक सीक्रेट मुझे बता दिया, लेकिन मेरी ये जाहिल बुद्धि, मेरे ये पूर्व जन्मों के जटिल जो मैंने जो कुकर्म किए, उसकी वजह से मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं। ये नियम इंसान से देवता बनाने वाला है। सत्सिमरन जो मन से किया जावे वह श्रेष्ठ है और सर्व सिद्धि के देने वाला है। अब अगर मन से गुरुदेव सिमरन करने के लिए कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे मन की पवित्रता उसमें बहुत लाजमी है। नहीं तो सिमरन करने बैठूंगा तो मेरा मन कभी संसार में, कभी घर गृहस्थी में, कहीं ना कहीं घूमता फिरेगा। सत्सिमरन के इस चैप्टर में भी महाराज ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जो बात्रिका ईश्वर का सिमरन करता है वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। एक तो मेरी शारीरिक अवस्था होगी कि मुझे किस तरह बैठना है, दूसरी मेरी मानसिक अवस्था होगी। ये दोनों परस्पर मेरे साथ निरंतर पैरेलल चलनी चाहिए, नहीं तो मेरा ये ईश्वर सिमरन के, ये जो मेरा सिमरन है ईश्वर के प्रति, इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिल सकती। महाराज कह रहे हैं निर्मल प्रीति करके अपने हृदय में उसका सिमरन करना चाहिए। अब मेरे हृदय में निर्मल प्रीति तो निर्माणता से आएगी, परोपकार से आएगी, निश्चल, ये जो मेरा मन इतना चंचल है इसको निश्चल करके ही आएगी। महाराज कह रहे हैं निर्मल प्रीति करके अपने हृदय में उसका सिमरन करना चाहिए, जिससे सब ममता का जाल नाश होवे और अपने निर्मल स्वरूप समता में स्थिति मिले। अब मैं जरा अपना साथ साथ आकलन करता जाऊं कि मैं किस भाव से, किस श्रद्धा से, किस सीरियसनेस से सत्सिमरन पर बैठता हूं। एक बहुत ही महाराज ने ग्रंथ श्री समता विलास में ही जो दूसरा भाग समता योग सिद्धि, उसका पहला अंग सिमरन है, उसमें महाराज ने जो मैंने बात तो बहुत बार सुनी है लेकिन मेरे ऊपर से हर बार निकल जाती है। महाराज कह रहे हैं कि मन की एकाग्रता असली सिमरन है। ऐसी हालत को प्राप्त करने की खातिर प्रथम आहार, व्यवहार और संगत की पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि मन शुद्ध होकर ही नाम आधारी हो सकता है। अब जरा आहार पर नजर मारते हैं। सत्सिमरन मैंने करना है, सफर मुझे जाना है और मुझे अपने कर्मों, मुझे अपनी पूरे दिन का होश रहता है कि मुझे फटाफट काम खत्म करने हैं। या एक और इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक फूल का पौधा है, एक पौधा, उस पर फूल आया और उस फूल को मैं बहुत ही अच्छे नए टॉवल से उसको साफ करता हूं डेली, उसको फूल के ऊपर पानी डालता हूं, उसको सेंट लगाता हूं, उसको मेकअप लगाता हूं, सारा दिन मैं फूल की सेवा करता हूं, लेकिन जड़ को ना तो मैं पानी डालता हूं और ना मैं खाद डालता हूं। तो हम सब इसको एक्सेप्ट करेंगे कि वो फूल ज्यादा दिन के लिए जिंदा नहीं रहेगा, वो मुरझा जाएगा। मेरा भी बिल्कुल यही हाल है। मैं ऊपर से अपने शरीर को या अपने अंदर की आत्मा को यही हाल करता हूं। मेरे जो अंदर जीव बैठा है उसका मुझे कोई होश नहीं, या किसी दूसरे के अंदर जो जीव बैठा है उसका मुझे कोई होश नहीं। इसीलिए जरा सी लड़ाइयां हैं, इसीलिए जरा से ईर्ष्या द्वेष है, जेलसी है, निंदा है, हर किस्म का इसीलिए है क्योंकि मुझे जड़ का पता, मुझे अपने अंदर जो मेरा बेस है जिसको मुझे खाद और पानी देना है उसका मुझे कोई होश नहीं। महाराज कह रहे हैं आहार। अब मुझे अगर सिमरन मेरे ध्यान में है कि मुझे सुबह और शाम का सिमरन करना है, तो जरा गुरुदेव का बताए हुए आहार की व्याख्या हम सबको पता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आहार हो, पवित्र आहार हो, ताजा आहार हो, शुद्ध कमाई का हो। क्या मेरी ये रूटीन है? और महाराज कह रहे हैं व्यवहार। सारा दिन में, फिर वही बात में कि मैं सारा दिन मेरी क्या दिनचर्या है, किस होश हवास में, किस संस्कारों से मैं दुनिया में विचरता हूं। जब तक मुझे जिसको नापसंद हूं, जब तक मैं जिसको नापसंद हूं या मुझे जो नापसंद है उसको मैं भ्रम करके नहीं जानता, मेरा व्यवहार ठीक नहीं हो सकता। मेरे मन में ईर्ष्या द्वेष रहेगी तो सिमरन में मुझे वो तंग करेगी। उसके आगे महाराज ने संगत कहा। आहार, व्यवहार और संगत,
अब शाम होते ही मुझे शहर की गेड़ी जाने लगाना है, जगह जगह घूमना है, संडे आ गया मुझे पिक्चर देखने जाना है, आज फलाना नवा रेस्टोरेंट खुल गया, शाम को पार्टी पर जाना है। ऐसी संगत में जाऊंगा तो सिमरन पर आके बैठूंगा तो क्या सिमरन होगा मेरा, जरा कल्पना कीजिए। महाराज ने ये जो 3 सूत्र बताया ना, सिर्फ आहार विहार और संगत का, अब इसके प्रति हम कितने इसके प्रति सही हैं, ये हम सबको अपना अपना आकलन करना है। अगर मैं 10 दिन गुरु के कहे अनुसार या 2 हफ्ते गुरु के कहे अनुसार अपना आहार बिल्कुल सूक्ष्म लेने की कोशिश करूं, पवित्र लेने की कोशिश करूं, शुद्ध कमाई से लेने की कोशिश करूं, और जो मेरे सामने है उसमें ब्रह्म देख के उससे वैसा ही व्यवहार करूं कि मेरे सामने ईश्वर आए हैं, और संगत मुझे सिर्फ जो ईश्वर राही हैं उनकी संगत करनी है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, सत्संग सुनना है, सत्संग में जाना है। 10 दिन अगर मैं गुरुदेव के ये 3 सिंपल से सिंपल सूत्र बना अपनी जिंदगी में धारण करके देख लूं तो गुरु की बात लिखी हुई है, गलत नहीं हो सकती। तो 10 दिन के पहले ये जो रॉकी, पहले दिन को रॉकी था और 10वें दिन कौन सा रॉकी होगा वो आप खुद आंकलन करके देखें इस बात का। लेकिन मेरी अहंकार, मेरी चतुराई, मेरी बुद्धि इसके आड़े आ जाती है। खाने के प्रति कोई बात नहीं, इतना तो खा सकते हैं, थोड़े से मिर्च मसाला तो डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, आज तो फिल्म 7 दिन मुझे फिल्म देखने, आज तो फिल्म देख सकते हैं। और जब तक मैं अपनी ये नालायकियां अपने इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होने दूंगा तो फिर मैं, महाराज ने एक और बात यहां पर कही कि वो सब ढोंग ही होगा, फिर इसके अलावा जो कुछ मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं तो वो सिवाय ढोंग के और कुछ नहीं। महाराज कह रहे हैं ऐसी हालत, मन की एकाग्रता असली सिमरन में ही है। ऐसी हालत को प्राप्त करने की खातिर प्रथम आहार, व्यवहार और संगत पवित्र होनी चाहिए। समय का अभाव है। महाराज का इसी के प्रति कुछ चंद लाइनें पढ़कर दास अपनी वाणी को विराम देगा। महाराज कह रहे हैं निर्माणता, निष्कामता और परोपकार संबंधी होकर जो अभ्यास किया जाए वह परम सिद्धि के देने वाला है। अब निर्माणता, निष्कामता, परोपकार संबंधी होकर जो अभ्यास किया जाए, मेरी जिंदगी में अगर ये 3 सूत्र नहीं और बिना इन 3 सूत्रों के अगर मैं अभ्यास करने जाता हूं तो मैं चलने से पहले ही फेल हूं इस बात के ऊपर। आगे महाराज कह रहे हैं यानी अपने आप को तुच्छ जानकर प्रभु प्राण होकर गुप्त स्वरूप में विचरना चाहिए। प्रभु आज्ञा में जो दृढ़ निश्चय वाला होता है वही अभ्यास में पूर्ण हो सकता है। इसके बाद गुरुदेव की मेरे से क्या अपेक्षा है, ये हम सब ने बार बार सुना और इसकी चंद लाइनें जब भी पढ़ लो बहुत प्रेरणादायक हैं। महाराज ने जो अपने शिष्यों से अपेक्षा की है कि कुर्बानी से जिंदगी मिलती है, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं। और ये जो मैं सत्सिमरन का अगर गुरु कृपा से मेरे जहन में सत्सिमरन का नियम पालन करने की जरा सी भी चिंगारी उठी है तो महाराज की ये जो लाइन कि कुर्बानी से जिंदगी मिलती है, और मैं समझता हूं कि मैं कुर्बानी से मेरी मौत हो जाएगी। महाराज कह रहे हैं कि कुर्बानी से जिंदगी मिलती है, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं। तो जब तक मेरा ये दिनचर्या, मेरी ये जिंदगी निर्माणता, निष्कामता, परोपकार, दूसरे के प्रति जीव भाव, ये सब मेरी जिंदगी में अगर नहीं आते तो मेरी कुर्बानी तो दूर, मेरा सत्सिमरन तो दूर, मैं इस मार्ग पर चलना भी शुरू नहीं किया। महाराज की अपेक्षा शिष्यों से है कि हर घड़ी, हर लम्हा अपनी इखलाकी जिंदगी का सुधार, अपनी आत्मिक उन्नति रोजाना अभ्यास करके प्राप्त करें। हर वक्त तुम्हारे अंदर यह तड़प होनी चाहिए कि हमारे जीवन से लोगों को सुख मिले और मैं किस होशो हवास में जीता हूं, यह आकलन मुझे अपना निरंतर करते जाना। साथ साथ यह ईश्वर का हुक्म है कि जो जीव पर सुख और परहित का विचार करता है वही परम आनंद को प्राप्त होता है।
आशा करता हूं कि जो भाव दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में रखने का प्रयास जो दास के चित्त में था, आशा करता हूं कि उसका कुछ हिस्सा कर पाया हूं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सबके अंदर उनके जीवन को देखते हुए हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन निरंतर करते रहें। गलतियां अवश्य हुई होंगी और संगत से क्षमा की अपेक्षा करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।